बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 121। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जातुल वदा के मौका पर इनसे फरमाया, लोगों को खामोश कराओ। इसके बाद आपने फरमाया, ए लोगों, मेरे बाद एक दूसरे की गर्दनें मार के फिर काफिर ना बन जाना। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 122। हज़रत सईद बिन जबीर से रवायत है, उन्होंने कहा, मैंने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से अर्ज़ किया, नोक बकाली ये कहता है कि मूसा बनी इसराइल नहीं थे, बल्कि वो कोई और मूसा थे। उन्होंने फरमाया, गलत कहता है, अल्लाह का दुश्मन। फरमाया, हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन बनी इसराइल में खुतबा देने के लिए खड़े हुए तो इनसे पूछा गया, सब लोगों में बड़ा आलम कौन है? उन्होंने कहा, मैं सबसे बड़ा आलम हूँ। अल्लाह ने इन पर अताब फरमाया क्योंकि उन्होंने इल्म को अल्लाह के हवाले ना किया। फिर अल्लाह ने इन पर वही भेजी कि मेरे बंदों में एक बंदा दो दरियाओं के मिलने की जगह पर ऐसा है जो तुझसे ज्यादा इल्म रखता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए परवरदिगार, मेरी इनसे क्यों कर मुलाकात होगी? हुक्म हुआ, एक मछली को थैले में रखो, जहाँ वो गुम हो जाए वहीं इसका ठिकाना है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम रवाना हुए और इनका खादम यूशा बिन नून भी साथ था। इन दोनों ने एक मछली को थैले में रख लिया। जब एक पत्थर के पास पहुंचे तो दोनों अपने सार इस पर रख कर सो गए। इस दौरान में मछली थैले से निकलकर दरिया में चली गई, जिससे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनके खादम को तजब हुआ। फिर दोनों बकिया दिन और एक रात चलते रहे। सुबह को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने आदम से कहा, नाश्ता लाओ, हम तो इस सफर से थक गए हैं। मूसा जब तक इस जगह से आगे नहीं निकल गए जिसका उन्हें हुक्म दिया गया था, इस वक्त तक उन्होंने कुछ थकावट महसूस न की। इस वक्त इनके आदम ने कहा, क्या आपने देखा कि जब हम पत्थर के पास बैठे थे तो मछली निकल भागी थी और मैं इसका जिक्र करना भूल गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हम तो इसकी तलाश में थे। आहर वो दोनों खोज लगाते हुए अपने पांव के निशानों पर वापस लौटे। जब इस पत्थर के पास पहुंचे तो देखा कि एक आदमी कपड़ा लपेटे हुए या अपने कपड़े में लिपटा हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे सलाम किया। हजरत हिजर ने कहा, तेरे मुल्क में सलाम कहाँ से आया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं जहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं मूसा हूँ। हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या बनी इसराइल के मूसा हो? उन्होंने कहा, हाँ। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैं इस उम्मीद पर तुम्हारे हमराह हो जाऊं, जो कुछ हदायत की तुम्हें तलीम दी गई है वो मुझे भी सिखा दोगे? हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकोगे। मूसा, बात दरअसल ये है कि अल्लाह ताला ने एक किस्म का इल्म मुझे दिया है जो तुम्हारे पास नहीं है, और तुमको एक किस्म का इल्म दिया है जो मेरे पास नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इंशाअल्लाह तुम मुझे साबर पाओगे और मैं किसी काम में आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। फिर वो दोनों समंदर के किनारे चले। उनके पास कोई कश्ती ना थी। इतने में एक कश्ती गुजरी। उन्होंने कश्ती वालों से कहा, हमें सवार कर लो। हजरत हिजर अलैहिस्सलाम पहचान लिए गए, इसलिए कश्ती वालों ने बगैर उजरत के बिठा लिया। इतने में एक चिड़िया आई और कश्ती के किनारे बैठकर इसने समंदर में एक दो चूंचे मारी। हजरत हिजर अलैहिस्सलाम गोया हुए, ए मूसा, मेरे और तुम्हारे इल्म ने अल्लाह के इल्म से सिर्फ चिड़िया की चूंच के बकदर हिस्सा लिया है। फिर हजरत हिजर ने कश्ती के तख्तों में से एक तख्ता उखाड़ डाला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, इन लोगों ने तो हमें बगैर किराए के सवार किया और आपने ये काम किया कि इनकी कश्ती में छेद कर डाला ताकि अहले कश्ती को गर्क कर दो। हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मैंने ना कह दिया था कि तुम मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकोगे? मूसा ने जवाब दिया, मेरी भूल चूक पर मुखाजा ना करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा का पहला एतराज भूल की वजह से था। फिर दोनों कश्ती से उतर कर चले। एक लड़का मिला जो दूसरे लड़कों से खेल रहा था। हिजर अलैहिस्सलाम ने इसका सर पकड़कर अलग कर दिया। मूसा ने कहा, आपने एक मासूम जान को नाहक कत्ल किया। हिजर ने कहा, मैंने आपसे नहीं कहा था कि आपसे मेरे साथ सब्र नहीं हो सकेगा? इब्ने एनिया ने कहा, ये ज्यादा तकीदी अल्फाज हैं क्योंकि इसमें इलाका का इजाफा है। फिर दोनों चलते चलते एक गांव के पास पहुंचे। वहां के बाशिंदों से उन्होंने खाना मांगा तो उन्होंने इनकी मेहमानी करने से साफ इनकार कर दिया। इसी दौरान में दोनों ने एक दीवार देखी जो गिरने के करीब थी। हजरत हिजर ने उसे अपने हाथ से सहारा देकर सीधा कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम चाहते तो इस पर उजरत ले लेते। हजरत हिजर बोले, बस यहाँ से हमारे तुम्हारे दरमियान जुदाई की घड़ी आ पहुंची है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम फरमाए, हम चाहते थे काश मूसा सब्र करते तो इनके और हालात भी हमसे बयान किए जाते। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 123। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया और पूछने लगा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की राह में लड़ना किसे कहते हैं? क्योंकि हम में से कोई गुस्से की वजह से लड़ता है और कोई हमीयत के असबाब जंग करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ अपना सर मुबारक उठाया। अबू मूसा कहते हैं, आपने अपना सर मुबारक इसलिए उठाया था कि वो खड़ा था। फिर आपने फरमाया, जो शख्स इसलिए लड़े कि अल्लाह का बोलबाला हो तो ऐसी लड़ाई अल्लाह अज़्ज़ व जल की राह में है। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 124। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरू रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमरे के करीब बाईं हालत देखा कि आपसे सवालात किए जा रहे थे। चनाचा एक शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने रम्मी से पहले कुर्बानी कर ली है। आपने फरमाया, अब रम्मी कर लो, कोई हर्ज नहीं। दूसरे ने दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह, मैंने कुर्बानी से पहले सर मुंडवा लिया है। आपने फरमाया, अब कुर्बानी कर लो, कोई हर्ज नहीं। अगर किसी भी चीज़ की तकरीम व तहीद के मुतल्लिक सवाल किया गया तो आपने इसका जवाब दिया, अब कर लो, कोई हर्ज नहीं। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 125। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीने के वराने में चल रहा था और आप खजूर की छड़ी के सहारे चल रहे थे। रास्ते में चंद यहूदियों के पास से गुजर हुआ। उन्होंने आपस में कहा, इनसे रुख के मुतल्लिक सवाल करो। इनमें से एक ने कहा, तुम इनसे ऐसा सवाल ना करो कि जिसके जवाब में वो ऐसी बात कहें जो तुम्हें नागवार गुजरे। बाज ने कहा, हम तो जरूर पूछेंगे। आखिर इनमें से एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, ए अबुल कासिम, रुख क्या चीज है? आप खामोश रहे। मैंने दिल में कहा कि आप पर वही उतर रही है। चनाचा मैं खड़ा हो गया। जब वही की कैफियत खत्म हो गई तो आपने ये आयत तलावत की, ए पैगंबर, ये लोग आपसे रूह के मुतल्लिक पूछते हैं, कह दो कि रूह मेरी मालिक का हुक्म है और उन्हें बहुत कम इल्म अता किया गया है। इमाम मश ने कहा कि हमारी कुरात में ऐसा बसीगा गायब ही है। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे हदीस प्रूफ चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकमुल्लाह खैरा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।